सभी को स्लाइड दिख रही है और मेरी वॉइस आ रही है। जी प्रभु जी। धन्यवाद जी प्रभु जी करने के लिए। स्लाइड प्रणाम तो लता ओपन नहीं प्रभु। हुआ है। ये फाइल सभी दिख लोग रहा है। अपना वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन सतोगुण में आ जाएं। प्रभु जी अभी है ना कंप्यूटर का वो सर्च पार्ट है, अभी स्लाइड नहीं शुरू हुई है। हैं, स्लाइड तो लगा दी मैंने। स्लाइड नहीं नहीं आ प्रभु जी, रहा प्रभु स्लाइड नहीं है वो जो उससे पहले का जो टॉपिक है वो है बस। लेसन वन फाइल लेसन फाइल टू। दिख रही है। फाइल दिख रही है। अभी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। स्लाइड नहीं आई, स्लाइड नहीं आई। कंप्यूटर वाला टॉपिक आया हुआ है बस प्रभु जी। हाँ जी मैं। दोबारा करता हूँ मैं। अभी आया क्या? अभी आ गई, अभी आ गई। तो सभी भक्तों का धन्यवाद टाइम से जुड़ने के लिए और भगवान की बापू और वाणी सेवा समझने के लिए, जो कि हमारे आचार्य द्वारा हमें बताई जाती है और गुरु शिष्य परंपरा में आती है। तो यहाँ पे भी हम गुरु परंपरा के जो बताया गया है उसको हम समझेंगे कि क्या साधना भक्ति होती है, क्या भाव भक्ति होती है, क्या प्रेमा भक्ति होती है। इसी का डिटेल यहाँ पे बताया गया कि कैसे एक्चुअली जो हमारे घर पे या मंदिर में अर्च विग्रह हैं उनकी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ डिटेल में बताया गया जिससे हमसे अपराध ना हो। तो आप जैसे पहले बताया हुआ कि भक्ति शास्त्र की जो पहली स्लाइड होती है, हमारे हमेशा हमारे प्रेमिनेंट जो गुरु महाराज हैं उनके ही जो आचार्य हैं उनकी ही लगाई जाती। कौन वो है? हमारे जगत गुरु श्रील प्रपाद। उन्हीं से हम उनकी वजह से ही आज हम इससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे इतने ग्रंथ की रचना की, उनको रूपांतरण किया और छोटी छोटी बुक्स में उनको ब्रेक करके हमें बताया, जिससे कि हम इस अपने भगवत धाम जा पाए और भगवान की सेवा कर पाए। पूरा उनका जो लक्ष्य था वो यही था। उसको हम समझते हैं कि प्रभुपाद ने जो लक्ष्य बनाया था उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं और किस तरह से डे टू डे में हम अपने भगवान की सेवा करने में उतार सकते हैं। आज हम पाठ 10 करेंगे, लेकिन उससे पहले पाठ 9 तक का पुनर्वलोकन करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा रागानुगा भक्त की प्रक्रिया का एक सिंह सिंह अवलोकन प्रस्तुत किया। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, माता जी नोट कर लेना इन सबका, जिनका जिनका वीडियो आज की क्लास में नहीं है। मार्क्स नहीं मिलेंगे अटेंडेंस वाले। थोड़ी वजह से ही आपका रुक जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया प्रभु जी का मेरा सिंह ऑन है। अवलोकन प्रस्तुत किया। क्या मेरा इसका? ऑन है प्रभु, हरे कृष्णा मेरा हाँ ऑन तो है। हाँ, जिसका ऑन रहेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, जिसको नहीं उसको दोबारा करना पड़ेगा लेवल 4। क्योंकि ये मंदिर को जाता है और हम डांट नहीं खा सकते हैं प्रभु जी की। क्योंकि जो लेवल नहीं 5 वीडियो, प्रभु जी। जो वीडियो ऑन नहीं कर सकता है वो मतलब सी आइदर ही इज नॉट कीन टू इंटरेस्ट टू डू कंटिन्यू। वो अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मान सकते हैं तो उन्हें अधिकार भी नहीं है भक्ति शास्त्र करने का। प्रभुपाद बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन गुरु महाराज के और आचार्य के इंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट आते हैं। तो इंस्ट्रक्शन बहुत मायने रखते हैं इस्कॉन में। इस्कॉन भक्तों के लिए रागानुगा भक्ति के अभ्यास के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण का वर्णन किया। ये हमने 9 में समझा था। आज हम पाठ 10 करेंगे, जो कि आज लास्ट भी है। आपको बड़ा हर्ष होगा कि आज ये यूनिट 4 आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हर्ष के साथ साथ थोड़ा दुख भी होगा, क्यों अगले बार आपका एग्जाम होगा क्लोज बुक पर। उसके बाद आपका श्लोक का टेस्ट होगा। तो जो 4 तारीख है उसमें आपका मैं वहां पे जाऊंगा सोमनाथ और द्वारका धाम की यात्रा पे, तो उस दिन कुछ नहीं हो पाएगा। उसके आज के आगे पीछे हम देखेंगे, अगर आप होंगे तो थर्सडे को इवनिंग में कर सकते हैं हम टेस्ट। और 11 तारीख को आपको श्लोक का टेस्ट ले लेंगे, तो भी खाली नहीं जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो हम डेट डलवा देंगे। ज्यादा जल्दी भी नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो। तो आज पाठ 10 भगवत प्रेम, क्लास के लास्ट में बात कर लेंगे इस पे। तो आज हम समझते हैं भाव भक्ति। अभी तक हम समझ रहे थे साधना भक्ति।
जिसमें कि एक साधन होता है। तो उसको हम साधते हैं धीमे धीमे, किसी लिए साधना भक्ति। तो जो डेली हम करते हैं, चैंटिंग या मंदिर जाना या किसी गुरु से मिलना, उनके इंस्ट्रक्शन लेना या वैष्णव से मिलना और उनसे सीखना, श्रवण करना और मानना, वो सारा ही साधन में आता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, साध रहे होते हैं, बोलते हैं ना साधना, तो हम भक्ति को साध रहे होते हैं, उसे बोलते हैं। और किसके साधन कौन से? साधन भक्ति वो हो गई जो कि हम साधन यूज करते हैं। साधन मतलब जो इंद्रियों के लिए यूज करते हैं। हमने बुक्स एक साधन है, आचार हमारे लिए एक साधन है, पीपीटी एक साधन है, मोबाइल एक साधन है, जपा बैग है साधन है, जपा माला एक साधन है। इसके द्वारा हम भक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं साधन। अब उसके ऊपर आती भाव, जब इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, भाव आ जाता। भाव मतलब साधन से हटके। जैसे अरे भगवान का प्रसादम बनाना था, लेट हो गए सुबह, अरे भोग लगाना था, भोग पाके जाएंगे साधन। जब ये भगवान की चिंता आ जाए तो वो आ जाता भाव। फिर आता प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में असुर आ जाते हैं, भगवान के बारे में सोच के, उनके बारे में कहीं पे सुनते हैं तो असुर आ जाते हैं, लीला सुनते हैं तो असुर आ जाते हैं, किसी आचार से सुनते हैं तो, देखते हैं तो, मंदिर में देखते हैं तो असुर आ जाते हैं। अब मेरा ये है क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए, अगर अश्रु आ रहे हैं किसी के भक्त के और हम दूर खड़े हुए हैं, तो अश्रु हम निकलते हुए देखें तो अश्रु दो जगह, दो तरह से निकलते हैं। एक तो प्रेम में निकलते हैं, एक क्रोध में निकलते हैं। अगर हम खड़े हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि ये जान लें कि ये प्रभु जी या माता जी के जो अश्रु निकल रहे हैं वो प्रेम के हैं या क्रोध के हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये मेरा प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ। जो भक्ति के जो प्रेम का शुरू होते हैं, तो उसमें जो भावनाएं होती है वो बहुत गहरी होती है। और उसमें जो चेहरा जो होता है बहुत मतलब वो हो जाता है, मतलब तो भक्ति में लीन रहता है। और जो क्रोध का रहता है, क्रोध में जो है चेहरा तमतमाया रहता है। तो सामने पता लग जाए, क्रोध का जो आंसू रहता है तो उसमें तमतमाया चेहरा रहता है, मतलब चेहरा लाल दिखता है। और लेकिन जो भक्ति का रहता है उसमें चेहरा लाल नहीं रहता है। उसमें बहुत और रोमांच रहता है पूरे शरीर में, और शरीर तो सिकुड़ जाता है मतलब एक तरह से। और जो क्रोध करता है, क्रोध में शरीर जो होता है जो चौड़ा हो जाता है। और एक और ये लैंगिक मतलब ये देखने को है, एक और है जिसको हम अगर टेस्ट करेंगे अगर, जो प्यार के शुरू होते हैं वो थोड़ा सा मीठे होते हैं, जो क्रोध के होते हैं सो नमकीन टाइप के होते हैं। तो पॉसिबल नहीं टेस्ट करने का, बट देख के पता लग जाएगा। जो प्रेम के आंसू रहेंगे उसमें जो शरीर है वो सिकुड़ जाएगा, और उसमें जो रोंगटे हुए खड़े हो जाएंगे। यस प्रभु जी। प्रभु जी जी ने प्रभु जी, हरे बताया है, लेकिन जो मुझे पता है वो दूसरा है। जो मैंने सुना, प्रभु जी ने भी सही बताया होगा। तो धन्यवाद प्रभु जी। जो मैंने सुना है वो ये है कि अगर हम जब आंसू पोंछते हैं किसी के, ज्यादातर पोंछे ही जाते हैं, तो उससे आचार बोलते हैं कि जो क्रोध के आंसू होंगे वो गर्म होंगे, और जो प्रेम के आंसू होंगे वो ठंडे होंगे। तो हम किसी भी प्रभु जी माता जी के पास जाते हैं और उनके असुर लेते हैं कि चुप हो जाओ, जैसे आंख पोंछते हैं, तो वो गर्म अगर होंगे, क्योंकि क्रोध और प्रेम हमें जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक जिसकी वजह से निकले हैं वो अवस्था ना हो सकता है कि क्रोध वाली अवस्था निकल चुकी हो, उसके बाद भी असुर आ रहे हो। तो वो क्रोध के असुर जब तक आएंगे वो गर्म ही रहेंगे, और प्रेम के जो असुर होंगे उनको टच करेंगे या पोछेंगे उनकी आंखें कि माता जी प्रभु जी मत रोइए, तो वो ठंडे होंगे, तो उससे पता चल जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब गरुड़ के पास खड़े होते थे जगन्नाथपुरी में, तो उनके जो असुर आते थे, तो जो वो गिरते थे तो उसको, जब उनके साथ जो पार्षद रहते थे हथेली पे लेते थे, तो वो ठंडे होते थे, कभी उनके गर्म नहीं देखे। तो वो ठंडे होते थे, तो वो समझ जाते थे प्रेम, वो बहुत ज्यादा ही उस अवस्था में चले जाते थे जिसमें कि प्रेम भाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो राधा रानी और कृष्ण के एक प्रेम भाव को दर्शाने के लिए यहाँ पे आए थे, और उसको पूरा वो दर्शाते भी थे जिससे कि भक्तगण भक्ति को समझ पाए। तो धन्यवाद प्रभु जी। अब आज भाव भक्ति स्टार्ट करते हैं 1.3.1।
शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुरांश सम्य भाग रुचि विशिष्ट महर्षि कृद असौभाव उच्यते। जब भक्ति सेवा शुद्ध सत्व के पारलौकिक मंच पर निष्पादित की जाती है तो यह किसी के लिए प्रेम की सूर्य किरण के समान होती है। ऐसे समय में भक्ति सेवा विभिन्न स्वादों से हृदय को कोमल बनाती है और तब व्यक्ति भाव भावना में स्थित होता है। वो कह रहे हैं कि भाव भक्ति को समझने के लिए अगर हम ये सोचे कि प्रेमा भक्ति में जाना है तो वैसे ही है जैसे सूर्य जब निकलता है उसकी जब एक किरण आती है तो हम ये समझ जाते हैं कि सूर्य निकल चुका है, अभी ऊपर आएगा, पूरा उजाला हो जाएगा। तो वैसे ही है, जब वो सूर्य की किरण जैसा दिखने लगे तो समझो हमें जो सूर्य है वो यहाँ पे प्रेम को बताया गया है। हमें प्रेम तक जाना है लेकिन जो किरण है ये भाव भक्ति को बता रही है। तो अगर ऐसा दिखाई दे शुद्ध सत्व पारलौकिक मंच पर निस्वार्थ तो एक किसल के लिए प्रेम की सूर्य के किरण समान होती है। जब भाव आता है तो हमें भगवान से प्रेम होने लगता है और प्रेम के भास से ही हम भाव लाते हैं, क्योंकि जिससे हमें प्रेम नहीं होगा तो हमारा भाव नहीं आएगा। तो कभी देख लेना, अगर मेरा हमारा पुत्र है उससे प्रेम है तो उसके लिए भाव आएगा। माता पिता है प्रेम है तो भाव आएगा। जिससे प्रेम होगा उससे भाव आएगा, जिससे प्रेम नहीं होगा उससे भाव नहीं आएगा। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये निशानी, अगर अब भाव भक्ति में अगर हम गए तो समझो कि ये प्रेम का किरण है। हम भगवान से प्रेम करने लगे हैं लेकिन ये स्टार्टिंग फेस है। अब यहाँ बताया जा रहा है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा भगवान की आंतरिक शक्ति संबित और हलदायिनी भक्त के हृदय में उतर जाती है। यह आसक्ति बहुत ही गोपनीय रूप से कृष्ण द्वारा रखी जाती है और केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है। साधारण भक्तों में भी कृष्ण के प्रति इतना शुद्ध लगाव नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं श्री रूप गोस्वामी, सठ गोस्वामी या अपने गुरु महाराज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग होती है। वो समझ जाते हैं और वो गोपनीय रखते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो नहीं है, जो साधारण भक्त हैं, उनके लिए इतना लगाव नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अहेतु की कृपा नहीं हो सकती है। जितना हमारे आचार्य ने तप किया है, हमारे आचार्य ने श्रवण किया, जितनी तपस्या की है, जितना भोग लगाया, प्रसादम पाया, उतना करने पे ही हमें मिलेगी। तो इसके मतलब क्या है कि हम शुद्ध भक्त जब हो जाएंगे तभी हमें मिलेगी। जब शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो वो इसको प्रकट नहीं करते हैं। जैसे हमारे अ, गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उनके पास शक्तियां और सिद्धियां सब थी, लेकिन कभी प्रकट नहीं किया। प्रकट नहीं करते हैं ऐसे गुरु महाराज जो होते हैं, वो प्रकट नहीं करते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हो जाते हैं। उन्हें पता है प्रकट करके फिर लोग जो भक्त बनेंगे वो सिद्धि और शक्ति के लिए करेंगे, भक्ति के लिए नहीं करेंगे। इसलिए छिपा के रखते हैं। तो वो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान से प्रेम हुआ, जो शुद्ध भक्त हैं वो प्रदान तो करते हैं पर उसको छिपा के रखते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। उनके पास सीधे आदान प्रदान होता है। जैसे प्रभुपाद बहुत बार आचार्य लोग बताते हैं कि एक भरी सभा में अगर मंदिर में कोई हो रही हो तो तुरंत कहते हैं कि प्रणाम कीजिए, नारद मुनि जी आ गए हैं। वो किसी को दिखते ही नहीं थे, इधर उधर देखते थे, प्रणाम करने लगते थे, लेकिन प्रभुपाद को दिखते थे। तो वो प्रभुपाद चाहते तो जो वैष्णव थे उनको भी दिखा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो कहते हैं जैसे मैंने देखा उस भक्ति से वैसे ही तुम भी देखो उसी भक्ति से, नहीं तो बड़ा सरल हो जाएगा फिर। तो कोई गुरु महाराज को खुश करके देख सकता है कि इनको मिल जाएगा मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं करे। भक्ति का जो प्रोसेस है पूरा, वो हम उसको अहेतु की कृपा नहीं कर सकते। क्यों? उसका फिर भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए इस्कॉन में कहीं भी प्रसाद आपको फ्री में नहीं मिलेगा। रूपात कहते हैं फ्री में दिया जाता है, ऐसा नहीं, फ्री में देते भी हैं उस दिन जब कोई ऑस्पिशियस डे होता है, लेकिन ज्यादातर आपको वो कह रहे हैं कि फ्री वाले को जो भक्त नहीं है वो उसका मोल नहीं समझता है, वो इधर उधर प्रसाद को बर्बाद करता और फेंकता है। तो प्रभुपाद इसलिए इसके बहुत ही खिलाफ थे। तो वही ऐसी भक्ति में प्रभुपाद कहते हैं कि पूरे ग्रंथ शास्त्र पढ़ने के बाद ही शुद्ध भक्ति आती है, और वो शुद्ध भक्ति फिर प्रकट नहीं होती है, वो उसका आनंद आप ही ले पाते हो। तो वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। प्रेम सुरांशी साम्य भाग, भाव प्रेम की शुरुआत है। अब वही आ गया जो पहले बताया था कि अगर भाव भक्ति है
इट मीन्स किरण निकल आई है, अब आपको प्रेम भक्ति में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर भाव आने लगा भगवान के लिए। सूर्य सूर्य के समान, आसु किरण साम्य भाग के समान। वो कह रहा है कि प्रेम है वो सूर्य के समान है, जो भाव है वो सूर्य की किरण के समान है। अगर किरण आई तो इसके मतलब है सूर्य भी होगा, सूर्य भी निकल आया, इसके मतलब प्रेमा भक्ति निकल आई है, अंकुरित हो चुकी है। इस संबंध में तंत्र में एक कथन है कि परमानंद भगवान के व्यक्तित्व के लिए शुद्ध प्रेम का पहला लक्षण है। तो ये कह रहे शुद्ध प्रेम का पहला लक्षण है भाव भक्ति विकसित हो जाना। अगर भाव आ गया तो ये पहला लक्षण है। उस अवस्था में कभी कभी आंसू बहाते या कांपते हुए पाया जाता है। वो कह रहे कि जो जो अवस्था आती है प्रेम की, पहला चरण जो है उसमें ये रहता है, जो भक्त होता है वो आंसू बहाता है, कभी कभी कांपता है, कांपते हुए पाया जाता है, तो समझ लो ये प्रेमा भक्ति में है और इसमें भाव डेवलप हो चुका है भगवान के लिए। भगवान की आंतरिक शक्ति संबित और हालिदिने भक्त के हृदय में उतरती है। भाव प्रेम की शुरुआत है, हृदय को कोमल बनाता है, लेकिन जब ये भाव जब आ जाता है, जब उसकी शुरुआत हो जाती है, तो ये प्रेम की भी शुरुआत होती है, और ये भाव भक्ति जब आती है तभी हमारा हृदय कोमल बनता है, उससे पहले कोमल नहीं बनेगा, धीमे धीमे बनता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए बोला गया है, अगर हृदय किसी का कोमल है, बहुत विनम्र है, और वैष्णव की ये एटिकेट्स और क्वालिटी है कि हमें बहुत विनम्र होना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। जितना हम विनम्र रहेंगे उतना ही हमारी इस्कॉन की या गुरु महाराज या हमारे पूरे जो इस्कॉन पूरे वर्ल्ड वाइड है उसमें एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो इसलिए हमें बड़ा विनम्र होके बोलना चाहिए, और विनम्र जब ही होंगे जब हमारा हृदय कोमल होगा। भाव भक्ति कैसे प्राप्त करें, अब यहाँ पे आचार्य लोग बता रहे हैं कि भाव भक्ति प्राप्त प्राप्त कैसे करें। हर कोई उस भाव अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो कह रहे हैं हर कोई उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। प्रक्रिया होती है, वो कह रहे हैं एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया का वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है कि भाव अवस्था में कैसे आना है। भाव चरण का अर्थ है पूर्णता से ठीक पहले व्यक्ति को भाव अवस्था में आना चाहिए। अगला चरण पूर्णता है, अगला चरण पूर्णता है। वो कह रहे हैं कि भाव भक्ति को कैसे समझें। तो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है इसकी एक, जो हम समझ रहे हैं अभी, और भाव अवस्था में कैसे आना है, और भाव चरण जो भाव की अवस्था है या चरण है या या स्टेप मान लो, वो स्टेप क्या है कि पूर्णता से ठीक पहले। ठीक है, जैसे हमारा बुखार आया, और बुखार जब ठीक होने लगता है तो पसीना छोड़ता है। ठीक, पसीना छोड़ता तो हम कहते हैं नहीं नहीं इसको उड़ा दो, अब बुखार जाने वाला है, बुखार टूट रहा है। वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ये पूर्णता से पहले वाला है, मतलब अब आपकी प्रेम भक्ति डेवलप होने वाली है, ये सिम्टम बता दिया देखो यहाँ पे। अब कोई कहता ना हम भाव भक्ति को कैसे समझें, तो भाव भक्ति को यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको पूर्ण होने वाले हो, पूर्ण मतलब पूर्ण भक्ति में जाने वाले हो, मतलब प्रेमा भक्ति में जाने वाले हो, उसका ये पहला चरण है। अगर ये लक्षण आ जाए तो इसका पहला चरण है। और पूर्णता, ये पूर्णता का पहले चरण है, और कहाँ पर जाना है हमें, पूर्णता में, मतलब जो पूर्णता है वो भी पूर्ण हो जाए, मतलब प्रेमा भक्ति भी हम में आ जाए। उसके बाद शुद्ध सतोगुण में हमें रहना है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो इस भाव अवस्था में कैसे आना है, यही रूप गोस्वामी ने वर्णित किया है। आदो श्रद्धा, सबसे पहले थोड़ा विश्वास। अब उन्होंने बता दिया कि भाव भक्ति में कैसे रहना है, ये हमें विश्वास करना है। विश्वास किस पे, कि जो अर्च विग्रह हैं इनसे हमारा आदान प्रदान हो रहा है। जो घर पे अर्च विग्रह हैं कि उन्हें हम मूर्ति ना समझें, उनको समझें कि ये आदान प्रदान हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम जो भी इनसे मांग रहे हैं। जैसे श्रद्धा का यहाँ पे विश्वास बताते हैं, जैसे भगवान को हम भोग लगाएं, जब हम थाली लें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये थाली भरी हुई है पर भगवान ने कुछ भी नहीं पाया। जब हम वापस लें तो हम ये समझें कि भगवान ने पा लिया है, और जो बचा हुआ है
ये ग्रंथ और शास्त्रों में लिखा हुआ है, खाली बर्तन वापस नहीं किया जाता है। तो आचार्य लोग होते हैं कि जब भगवान पा लेता है तो भगवान किसी अंग से भी कुछ भी ले लेता है, तो राधा रानी उनसे बोलती हैं कि आपने प्रसादम पा लिया, थाली खाली हो गई, लेकिन शास्त्र और हमारे जो नियम है गुरु साधु शास्त्र के, वो बोलते हैं कि खाली बर्तन नहीं दिया जाता है। तो भगवान जितना पाता है उतना सेम रूप में हमें उस थाली में वापिस कर देता है। इसको यहाँ पे विश्वास बोला गया है। आपने रख दिया और सोचा जितना रखा उतना ही वापस मिल गया, डेली रख देते हैं, कुछ खाते तो कुछ है नहीं, पाते तो कुछ है नहीं, तो वापस मिल जाता, तो जितना चाहो उतना चढ़ा दो, 1 किलो सेब 2 किलो, अगर ये भाव रहेगा तो ये विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य लोग बोलते हैं, विश्वास ये है कि भगवान पाते हैं, खाली बर्तन वापस नहीं दिया जाता है, इसलिए वो उस खाली बर्तन में हमें वापस जो आदान प्रदान होता है वो वापस करके लेते हैं। इस भाव से हमें उठाना चाहिए, उसको बोलते हैं थोड़ा विश्वास। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि भाव भक्ति में कैसे जाएं। तो इसमें बता रहे हैं, इस स्तर तक उत्थान दो तरह से संभव हो सकता है। वो कह रहे हैं कि भाव भक्ति कैसे प्राप्त करें, इस उत्थान मतलब इस चरण तक जो हम ऊपर जाएंगे उसके 2 चरण बताए गए हैं। ठीक है, कौन से वो 2 तरह से हम जा सकते हैं? भाव भक्ति, तो भाव भक्ति में सबसे पहले है साधना भक्ति से जा सकते हैं, और दया से। हमें दया बहुत दिखानी, दयालुता। दया का मतलब यहाँ पे हो गया किसी तरह की भी हिंसा नहीं करनी, किसी बैचलर के बारे में अच्छा अच्छा ही बोलें, गलत नहीं बोले। किसका क्या झगड़ा हो रहा है हमें उस मैटर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे दया ऐसे कि हर जीव के लिए दया। दया केवल मारने पीटने तक या नहीं है, मांस खाने तक नहीं। दया मतलब कि जो वैष्णव है वो किसी की बुराई भी ना करे, वो भी एक तरह की दया है कि हमने उस वैष्णव पे दया कर दिया। कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से उस अवस्था तक उन्नत बहुत दुर्लभ है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को भक्तों की संगत में भक्ति सेवा को कठोरता से निष्पादित करना चाहिए, ताकि स्वयं को उस आनंद में स्थित तक करने में निश्चितता रहे। वो कह रहे हैं ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन हाँ, आसान बन सकती है जब आप वैष्णव संग करें, जब आप साधु संग करें। यहाँ पे ये बताया गया, तब वो कठोरता आएगी। जैसे नारद मुनि जी ने, जब उनकी माता जी बर्तन साफ करती थी उन आचार्यों के जो गांव में ठहरे हुए थे, तो उनका उच्छिष्ट पाके ही उनको बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई, और वो जीवन में तर गए, जिसको तर बोलना है। वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि संगति बहुत जरूरी है, लेकिन उसे कठोरता से निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन गए, आप मार्केट घूम रहे हैं और जो वैष्णव लोग हैं वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे कोई वैष्णव आया हुआ है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो आपको भजन कीर्तन में ही रहना है। तो एक बार ऐसे ही, शायद मैंने पहले भी सुनाया होगा नहीं, अ, भक्ति सिद्धांत महाराज वृंदावन गए और वहां पे मंदिर बंद था। तो प्रभुपाद और सारे भक्त वहां पे कथा सुन रहे थे। उसी समय मंदिर की घंटी बजी कि मंदिर खुल गया। प्रभुपाद को छोड़ के सारे भक्त हैं वो चले गए मंदिर खुलते ही देखने। जब वो वापिस आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये पूछा कि कराए आंखों की एक्सरसाइज। वो डर गए सारे लोग, बोले कि एक्सरसाइज करने थोड़ी गए थे गुरु महाराज, मैं तो भगवान के दर्शन करने गया था। तो उन्होंने बोला कि उन भगवान के बारे में जब आपको पता ही नहीं है तो दर्शन कैसे करोगे? उनके बारे में बताना तो पड़ेगा, हरी कथा तो सुनाना पड़ेगा। आपने हरी कथा तो सुनी नहीं है। तो ये वैसे ही है कि किसी के अनजाने के घर पे चले जाएं, हमें उनको पता ही नहीं उनका नाम क्या है, क्या करते हैं, क्या है, तो हमें कैसा लगेगा? तो कह रहे हैं कि जहाँ पे गुरु है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से भेंट करा सकता है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो कह रहे हरी कथा, जो मंदिर मंदिर भी बनाने का जो पर्पज है वो भी हरी कथा के लिए है।
मंदिर ये नहीं रुकने के लिए, ठहरने के लिए और वहां पे आराम फरमाने के लिए नहीं है। मंदिर बनाया गया है हरि कथा करने के लिए। तो भक्त जब उठ के चले गए, वापस आए, तो उन्होंने बोला एक्सरसाइज होगी। इसके मतलब हमें क्या है कि हमें गुरु के सानिध्य में ही रहना है, आचार्यों के सानिध्य में और वैष्णव के सानिध्य में। अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कठोरता से निष्पादित करना है, जो गुरु महाराज ने बोला वो हमें करना है, तभी हमारा उद्धार होगा। भाव के लक्षण अष्ट सात्विक भाव। तुच्छ प्रतिष्ठा के लिए उपरोक्त लक्षणों की नकल करने वाले कुछ बेईमान न भक्तों के संबंध में न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती बल्कि श्री रूप गोस्वामी भी उन सात बहुत आलोचनात्मक व्यवहार करते हैं। कभी कभी परमानंद के उपरोक्त सभी 8 लक्षण सांसारिक भक्तों द्वारा अनुकरण किए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति ये कर पाएगा, जो शुद्ध भक्त नहीं वो भी नकल कर सकता है। झूठे के आंसू निकाल देगा, झूठे का भोग लगा देगा, दिखाएगा दुनिया को। तो बेईमान नभक्त भी ये कर सकते हैं, लेकिन उनमें हम में अंतर क्या है कि हम जो करेंगे उसमें निपुणता होगी, और हम में क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगी। हम देखने पे ही नहीं करेंगे, नहीं देख रहा होगा तब भी वही करेंगे, और डेली करेंगे, सेम टाइम पे करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्क यहाँ पे हमारे प्रभुपाद ने बताया हुआ है। रूप गोस्वामी आगे के जैसे व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जिसने वास्तव में कृष्ण के लिए अपने आनंद में प्रेम को विकसित किया है। विशेषताएं कह रहे हैं इस प्रकार है, नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज 135 पे इसका डिटेल किया गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे भाव भक्ति में रहते हुए उस विशेष लक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, पहला है समय का सदुपयोग करें। जैसे अभी हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसी समय बहुत से लोग टीवी या मोबाइल में लगे होंगे, तो वो नहीं है, साधन भक्ति भाव भक्ति नहीं है। दूसरा है शांति, हमें धैर्य रखना है, हमेशा विचलित नहीं हो जाना है। हमारे पास बीमारी आ गई, पैसा नहीं है, गरीबी है, हम विचलित हो गए, नहीं, क्योंकि जो भगवान कर रहा है वो सबसे उत्तम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा है विरक्ति, वैराग्य। यहाँ पे वैराग्य मतलब हो गया कि जो आसक्ति है वो छोड़नी है, जो भौतिक आसक्ति। चौथा है मान शून्यता, अभिमान शून्य होना चाहिए, हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा भूखे नहीं रहना चाहिए सम्मान के लिए। आशा बद्ध, आशा के विरुद्ध आशा, आशा के विरुद्ध आशा की भगवान हमें ये देंगे, भगवान हमें वो देंगे, वो आशा नहीं रखनी है। समुद्र उत्कंठा, पूर्ण उत्कंठा रहनी चाहिए भगवान के लिए। नाम गाने सदा रुच, हरे कृष्ण का जप करने के लिए निरंतर आकर्षण, हमें आनंद आना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए कि अभी करना, खत्म करना। आसक्ति तद गुण खाने, कृष्ण के गुणों की महिमा करने की लत होनी चाहिए। भगवान ऐसे थे, भगवान ने ये लीला की, भगवान ने ये लीला की, ऐसे हमें लत होनी चाहिए। प्रीति से तत् बसत स्थले, धाम में रहने के लिए प्रेम, और हमें मथुरा और वृंदावन द्वारका जहां भी है वहां पे उनका प्रेम आना चाहिए जाने के लिए। ऐसा नहीं हम दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे, मॉरिशस और बाहर नहीं, धाम में हमें जाने के ये लक्षण बताएंगे, भाव के लक्षण। भाव भक्ति के वास्तविक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले श्रील प्रभुपाद के उदाहरणों पर चर्चा करें। अब यहाँ पे आप लोग एक एक करके बता सकते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है इसमें लक्षण क्या क्या है, उसके उदाहरण बताएं। हरे कृष्ण। उदाहरण बताने, प्रपाद के उदाहरणों पर चर्चा करें। मुझे टीम बनाएंगे, ऐसे ही करना है। हरे कृष्णा। ऐसे ही करने। तो प्रभु जी जैसा पेज नंबर 135 में दिया हुआ है, जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो भाव प्रेमी का चरित्र है, जो भाव लक्षण है, जो समय का सदुपयोग करना। जैसे में अभी इस समय में हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें बहुत लोग बहुत सारा काम कर रहे होंगे, तो उसके लोग नहीं कर रहे हैं। और एक भक्त में भी बहुत सारे लोग बहुत जगह काम कर रहे होंगे, बहुत चीज कर रहे होंगे। तो सदुपयोग करना है भगवान के लीला को, भगवान के गुण नाम को पढ़ना है, समझना है, पूजा करना है। नहीं तो कोई भक्त है तो उसे डिस्कस करना है कि भगवान ने क्या क्या लीला किया, उनके बारे में विस्तार करना है, स्तुति करना। उसमें क्या होता है कि हमेशा उत्सुक रहना है, कोई भी मिले तो हमको भगवान के बारे में बात करना। भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, वो होना चाहिए। दूसरा है कि वो हमेशा हमको जो भी भक्ति हम करते हैं हमेशा गंभीर गंभीर रहना चाहिए। जैसे मैंने टाइम बनाया हुआ है कि हमको 4 बजे ये करना है तो करना है,
इस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई 4 बजे किया, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी नहीं किया तो गंभीर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपको एक टाइम फिक्स करना है। जैसे मंदिर में 4:30 बजे होता है मंगला आरती, तो हर दिन 4:30 बजे होता है। ऐसा नहीं किसी दिन 5 बजे हो, किसी दिन 4 बजे, ऐसा नहीं हुआ। उसे एक फिक्स टाइम रहता है, तो होता है वो फिक्स टाइम रहने से आदमी दृढ़ रहता है। तो होता है कि वो सारे भौतिक आकर्षणों से मुख रहता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए कि मैं बाजार में गया, तो बहुत सारे लोग क्या है, ये खा लो खा लो, वो खा लो वो खा लो। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, होटल्स हैं, लेकिन भक्त क्या है कि भगवान का प्रसाद है वही खाता है। आए कितना ही बड़ा आ जाए, कितना भी चीज दे आप दे दो, अगर प्रसाद नहीं तो नहीं खाता है। चलो क्या है, चलो कोई बात नहीं है, बाहर है, कौन देख रहा है, ये खा लो वो खा लो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। और चौथा है कि अपने कार्य के बदले किसी भौतिक सामान की कामना नहीं करना। जैसे मंदिर में बहुत सारा सेवा रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी बेंगलोर में हूँ, मैं समझ समझ लिया मैं कल बेंगलुरु गया, मैं सेवा किया कुछ, तो बदले मेरे को ये मिले, मेरे को वो मिले, ये तो मेरे को प्रभु जी मेरे को सम्मान करें, नहीं तो मेरे को आशीर्वाद दें, शाबाशी दें। ऐसा मन में नहीं रहना चाहिए। मैं गया मंदिर में, लेकिन सेवा मेरे स्वरूप का मैंने किया, बस उतना ही। ऐसा नहीं कि उसके बदले में मेरा कुछ आशा रहे कि मैं किया तो मेरे को प्रभु जी ये देंगे वो देंगे, नहीं तो सम्मान देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमसे जो होता है करना चाहिए बिना सम्मान की भावना से, बिना उस प्रत्युत्तर की भावना से। तो अच्छा है कि विश्वास रहता है कि कृष्ण तो सदा दयालु रहेंगे। जो भक्त होता है विश्वास रहता है कि जो कृष्ण है वो हमेशा उसके ऊपर अपनी कृपा शक्ति बना कर रखते हैं, इसीलिए वो क्या करता है, वो किसी दूसरे की तरफ नहीं देखता है। कुछ भी होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका क्रेडिट भगवान को देता है। नहीं तो कुछ अच्छा हो तो भगवान की कृपा है, कुछ बुरा हो तो भगवान ने दिया होगा अच्छे के लिए मेरा। तो ऐसा नहीं जी कि गड़बड़ हो गए, भगवान क्या कर दिया मेरे को, ऐसा क्यों कर दिया। अच्छा वो तो बढ़िया, अगर कुछ बुरा हो तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं होता, वो घबराता नहीं है। जो भी होता है वो सोचता है कि भगवान ने मेरे अच्छे के लिए किया है। जी प्रभु जी। और छठवा है जी, भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। तो जो भक्त होता है वो कुछ भी सेवा मिले, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने मंदिर में, अगर मंदिर में गया मैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे को ये काम अच्छा लगता है तो मेरे को वही काम करना है, ऐसा नहीं। कुछ भी सेवा मिल गया, समझ लीजिए मेरे को किसी को लगता है कि मेरे को खाना बनाना अच्छा आता है, तो नहीं, मैं कुछ भी करेगा तो वही करेगा, नहीं तो भगवान का भोग मिल जाएगा तो नहीं, सारा काम नहीं करेगा, नहीं। कोई भी सेवा मिला मेरे को, झाड़ू लगाने का, बर्तन धोने का, पोछा लगाने का, कुछ भी सेवा मेरा करना है, तो उसको बोलते हैं कि सदा उत्सुक करना है, बिना किसी आशा के। उसके बाद है भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहना। जैसे कीर्तन करना, बहुत लोग बोलते हैं कि कीर्तन करने के मेरे को मंडली चाहिए। ऐसा जरूर नहीं कि मंडली हमेशा रहे। आप अकेले भी कीर्तन कर सकते हैं, मन में कीर्तन कर सकते हैं। अकेले हैं तो आप ताली बजा के कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन कहीं भी कर सकते हैं। अगर मंडली में तो बहुत बढ़िया है, मंडली नहीं है तो आप भी अब कर सकते हैं। उसके बाद है कि भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। सो जैसे में अगर आप गुरु महाराज के वजह से की, और प्रभुपाद जी की वजह से की, और चेतन महाप्रभु की वजह से की प्रचार करो, तो हमको जो भी मिले, जो भी आदमी मिले, कुछ बात करते हैं, तो संसारिक बातों में नहीं आके भगवान के बारे में बात करें, भगवान की लीला का बात करें। नहीं तो अगर मान लीजिए कहीं यात्रा करने गए तो उसका बात करें। मैं यात्रा करने गया था, मैंने वहां पे ये देखा ये देखा ये देखा, ये मिले वो मिले, कैसे भी भगवान का गुणगान करना है। तो आगे वाला जो व्यक्ति है वो भगवान के बारे में सोचेगा कि हमको भी करना चाहिए। उसे क्या होता है, भगवान का प्रचार हो रहा है। और दूसरा क्या है कि वो ऐसे स्थान पर रहने में प्रसन्न रहता है जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, जैसे मथुरा, वृंदावन, ये द्वारिका। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम तीर्थ में जाए। तीर्थ में मतलब जैसे प्रभु जी आपने भी बोला कि हमको मॉरिशस नहीं जाना है, हमको दिल्ली नहीं जाना है। अगर हम जाए गए भी मान लीजिए किसी काम के लिए, दिल्ली गए भी, तो दिल्ली में इस्कॉन मंदिर है, वहां जाइए टाइम निकाल के। वहां पे जो भी कस्टमर है उनसे मिलिए, उनके साथ में थोड़ा जानकारी लीजिए इस मंदिर के बारे में, भगवान के बारे में कुछ जिला पता कीजिए। जाना कोई चीज नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप गए तो भगवान के मंदिर में जाइए। कैसे भी करें भगवान से जुड़िए। ऐसा नहीं कि आपने घूमने गए तो मंदिर है, मंदिर को नहीं गए, आप पार्क में गए, दूसरे चीज में चले गए, पब में गए, वहां नहीं जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है। और कम से कम एटलीस्ट साल में 1-2 बार पॉसिबल है, 1 घंटा, कम से कम 1 दिन 2 दिन 5 दिन, जितना हो सके जाना चाहिए। बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं हमारे, फेस्टिवल में मायापुर, नहीं तो द्वारिका, वृंदावन, पुरी,
कहीं भी आप जा सकते हैं। कहीं नहीं गए तो घर के बाजू में मंदिर है तो मंदिर में जाइए, लेकिन जाइए, क्योंकि मंदिर में भी भगवान का जो है निवास रहता है, तो वही वृंदावन और द्वारिका ही है। जहाँ जहाँ मंदिर है भगवान वहाँ रहते हैं, साक्षात वृंदावन द्वारिका, ये बात पूरी। अगर आपको पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा काम हो सकता है, आप नहीं जा सकते हैं, तो जिस मंदिर तो जाइए जो नजदीकी मंदिर है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी ने ऑलमोस्ट सारे ही बता दिए हैं, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं। और प्रभुपाद ने ये सारे उदाहरण भी अपने ऊपर लागू भी किए हैं। प्रभुपाद ने ये सारे उदाहरण प्रकट भी किए हैं। अब यहाँ पे आता है रति आभास। रति आसक्ति भाव, आभास मतलब होता है अनुकरण करना। कभी कभी ये पाया जाता है कि वास्तव में भौतिक भोग या मोक्ष से जुड़े व्यक्ति को शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है जब वे भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। तो वे कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, सौभाग्य मिलता है, भौतिक जो भोग है या मोक्ष जिनको चाहिए वो व्यक्ति भी शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं। और उनको सौभाग्य इसलिए मिलता है किसी न किसी तरह से उन्होंने भगवान की कहीं न कहीं सेवा की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। वो प्रोसेस जो बताया है हमारे आचार्यों ने उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी बनेंगे। लेकिन वो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। उस समय केवल ऐसे शुद्ध भक्तों की संगत से उनके हृदय से चंद्रमा की किरणें उत्पन्न उन पर प्रतिबिंबित होती हैं और वे शुद्ध भक्तों के प्रभाव से वे कुछ आसक्ति दिखा सकते हैं। वो कह रहे कि वो क्यों चमकेगा, जो भौतिक वाला है वो शुद्ध भक्त में, क्योंकि वो शुद्ध भक्त की महिमा से या शुद्ध भक्त की जो एनर्जी है, शुद्ध भक्त का जो ज्ञान है, उसकी वजह से वो उसका फायदा उठा सकते हैं। या कह सकते हैं कि उनका प्रतिबिंब, मतलब बोला गया है कि उनकी चमक दमक से, उनके ज्ञान से, उनके चक्षु से उनको वो बेनिफिट मिलता है, उसका वो फायदा उठाते हैं या उनका लाभ होता है या उनका नाम होता है। शुद्ध भक्तों की संगत से किसी के प्रति आसक्ति जागृत हो सकती है, लेकिन यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी कोमल आसक्ति या परासक्ति बुझ सकती है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें शुद्ध भक्त का साथ अगर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा है कि अगर कोई शुद्ध भक्त की सेवा करता है तो भगवान भक्तों की सेवा करने वाले से ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे हमें चरण कमल की सेवा करनी चाहिए या सेवा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला गया शुद्ध भक्त की संगत करें और संगत के साथ साथ हम सेवा मांगे। जब भाव अत्यधिक सघन हो जाता है तो इसे विद्वानों द्वारा प्रेम कहा जाता है। ये हृदय को पूरी तरह से कोमल कर देता है और भक्त में भगवान के प्रति अत्यधिक अधिकार पैदा कर देता है। अब इसमें ये बताया गया है कि जब भाव भक्ति बहुत सघन, मतलब बहुत आगे निकल आते हैं भाव भक्ति में, बहुत अटूट विश्वास हो जाता है, तो इसे विद्वानों द्वारा कह रहे ये ही प्रेम का पहला जो चरण है वो आ जाता है। तो मतलब अभी भाव भक्ति का अधिक हो गया, मतलब भाव चरण पूरा हो गया, अभी प्रेम भक्ति का चरण स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जब हो जाएगा तो हृदय पूरी तरह से कोमल हो जाएगी, कोई आपके जो कहते हैं गिले शिकवे, कमियां, दोष, ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा किसी में भी। और कह रहे हैं वो भक्त में भगवान के प्रति अत्यधिक अधिकार पैदा कर देता है। अब भगवान को वो अपना समझने लगता है कि हमारा इनसे संबंध है, अधिकार समझने लगता है। जब वह भाव हृदय को पूरी तरह से कोमल कर देता है, भगवान के संबंध में एक महान भावना से संपन्न हो जाता है और बहुत अधिक सघन और तीव्र हो जाता है। इसे विद्वानों द्वारा प्रेम या भगवान का प्रेम कहा जाता है। इसमें भगवान को देखने की, भगवान को भोग खुलाने की और शुद्ध भक्तों से मिलने की और मंदिर जाने की उत्कंठा पैदा होती है कि जल्दी जाएं, भोग लगाएं, जल्दी जाएं, माला जप करें, जल्दी जाएं, हम श्रवण करें, हम क्लास ज्वाइन करें, वीडियो ऑन करें। तो ये जो ऐसा भावना जब आ जाएगी, यही संपूर्ण भावना है। ये बोला गया ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए तो समझो आप इसमें भाव भक्ति के अंतिम चरण में आ गए हैं और प्रेम का पहला चरण आ गया है। वह खुद को उजागर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। आप कैसे देखेंगे? सदैव, हमेशा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए मैं देखता हूँ कि वहां नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। प्रेमंजन चरित भक्ति विलोचन संतत सदैव। सदैव का अर्थ है निरंतर। वो कह रही जब ये अवस्था आ जाएगी तो भगवान 24 घंटे ही आपको दिखेंगे। अगर रोड पे जा रहे होगे, बस में जा रहे होगे, कार में जा रहे हो, ऐसा नहीं कि अर्च बिक रहे हैं तभी दिख रहे हैं।
तो उनका आभास आपको अपने आसपास हर जगह होगा, पूरा विश्वास होगा कि भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ चल रहे हैं। तो इसी में आचार्य लोग एक कथा बताते हैं कि एक भक्त था जगन्नाथपुरी में, भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था। और जब वो जानने के लिए, इसी के ऊपर प्रेम भक्ति में जानने के लिए, वो प्रेम भक्ति में था, चैतन्य महाप्रभु के टाइम की बात है। तो वो क्या करता था कि भगवान मेरे साथ है नहीं साथ, वो दिमाग लगा के मंदिर समुद्र के किनारे चलता था। आपको पता है समुद्र के किनारे जब चलते हैं तो पैर बन जाते हैं पानी में। तो वो देखता था कि दो पैर तो हमारे हैं, दो पैर और हैं, तो चार पैर देखता था। अब ऐसे ही करते करते वो समझ गया कि भगवान हमारे साथ है। डेली करता, उसका नियम बन गया, आनंद आता था उसको कि भगवान है कि नहीं, चले तो नहीं जाएंगे कहीं, भक्ति कम तो नहीं हो रही। कुछ दिन बाद उसकी माता जी का ध्यावसन हो गया, देहांत हो गया, और वो धाम को पधार गई। वो बहुत ज्यादा उनकी आसक्ति में आ गया, बहुत ज्यादा उनसे जो विरह, विरह बोलते हैं, विरह, वो सह नहीं पाया। तो वो भगवान भगवान की याद उसको थोड़ी कम हो गई उस समय, और बहुत ज्यादा विरह में आ गया, बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि उत्कंठा हो जाती है, बीमार से रहने लगते हैं कि क्या हो गया, समझ बूझ से काम नहीं लेते हैं। तो वो भगवान को भूल गया। तो उसने बोला कि ये मेरी माता जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, लग रहा है आज भगवान हमारे साथ नहीं है, इसलिए माता जी का हो गया। मुझे पता लग गया, वो छोड़ के चले गए। जब तक मेरे साथ थे तब तक मेरी माता जी जीवित थी, अब शायद उन्होंने साथ छोड़ दिया, आज मुझसे कोई कमी हुई है, साथ छोड़ दिया, इसीलिए मेरे माता जी चली गई। मतलब वो भगवान को ये समझने लगा कि भगवान मेरे साथ रहेंगे तो मेरी माता जी की देहांतर नहीं होगा। तो क्या हुआ, चेक करने के लिए समुद्र किनारे चला गया। उसने देखा कि दो पैर केवल आ रहे हैं। बोला मैंने सही सोचा है, भगवान चले गए छोड़ के। वो आगे चलता चला गया, दो पैर छपते चले गए। अब उसने, अब माँ का भूल गया, भगवान उसे याद आने लगे। भगवान जब याद आने लगे तो भगवान उसको बताएंगे भी, क्योंकि अब वो प्रेम भक्ति में आ गया। तो उसने, उन्होंने वैसे ही बोला तो उसने सुना, बोला कि क्या तुम्हें दिक्कत है। तो उसने बोला कि दिक्कत ये है कि आप आज चले गए थे, अभी आवाज सुनी है, जैसे ही आप गए हमें छोड़ के, वैसे ही हमारी माँ का देहांतरण हो गया। तो बोले कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। तो बोला नहीं छोड़ा तो ये दो पैर कैसे बन रहे, पहले चार बनते थे। वो कह अरे पागल, ये दो पैर मेरे ही हैं, तुझे तो मैंने गोद में उठा रखा है। तो बोला कि अच्छा, बोला हाँ, कि गोद में क्यों, कि गोद में इसलिए उठा रखा है, तू मेरा बहुत चहेता है, और तुम्हारी माँ का देहांतरण हो गया है, तो मुझे पता है इस समय में तुम्हारी गोद की आवश्यकता है, कंधे की आवश्यकता है, और मेरे जैसा तुम्हें मित्र कहाँ मिलेगा। इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ ना हो चलने में, तुम बहुत थके हुए हो, तुम मुझे वीक लग रहे, कमजोर लग रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा है। तो बोला भगवान आप धन्य हैं, मैं गलत में ही आपका विश्वास नहीं कर रहा था, और प्रेमा भक्ति से गिर के भाव भक्ति में आ गया था। तो भगवान ने बताया कि दो पैर चार पैर हैं, ये सब हमारे द्वारा ही रचित हैं। दो पैर हैं इसके मतलब नहीं भगवान हमारे साथ नहीं चल रहे। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि हर समय हम भगवान को पाएंगे, देखेंगे, 24 घंटे। बस हमें भगवान पे विश्वास करना है। हमें दो पैर और चार पैर अगर उनका हम टेस्ट लेंगे, तो भगवान फिर वैसा ही करेंगे, हमें गोद में उठा लेंगे, और हम समझेंगे दो पैर, हम केवल अकेले हम ही चल रहे हैं। भगवान के इस शुद्ध भक्त को, प्रेम को दो स्थितियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक परमानंद से, और स्वयं भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति की अकारण दया से। एक है परमानंद से, और एक भगवान की दया से, जिसको अहेतुकी कृपा बोलते हैं। बहुत जल्दी भी हम पा सकते हैं, जैसे नारद मुनि जी को हमारे वैष्णव का उच्चिष्ट मिल गया, तो उनको एक तरह का दया मिल गई थी, अकारण दया मिल गई थी उनको। अब यहाँ पे बताया गया प्रेम भक्ति के पहुंचने के सीढ़ियां जो होती हैं, सीढ़ी क्या है कि पहले वैदिक साधना, जो साधना भक्ति है, उससे भाव भक्ति आएगा, फिर प्रेम भक्ति। और भाव भक्ति हमारी दो तरह से होती है, रागानुगा जो हमने पढ़ा है, रागानुगा साधना और वैदिक साधना। रागानुगा वो होगी जो मंदिर में हम
करते हैं, अनुसरण करते हैं, हमें बताया जाता है। और वैदिक भक्ति भी होगी जिसमें हम वेद शास्त्रों को मान के करते हैं। और दया जब आ जाती है उससे भी हम प्रेम पा सकते हैं। दया जो है भगवान की दया जो अभी बताई गई थी कि वो आ जाए। अब प्रेमा भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं। किससे किससे आती है? भाव से और रागानुगा से। केवल प्रेम। और पहले वाले में क्या होता है? महात्म ज्ञान प्रेम होता है। और लास्ट वाले में रागानुगा में क्या होता है? केवल प्रेम रह जाता है, ज्ञान के अलावा। क्यों? क्योंकि ज्ञान कभी कभी हमें काट देता है। यद्यप भगवत धाम के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए अब तक कई अलग अलग प्रक्रियाओं की व्याख्या की जा चुकी है, श्री रूप गोस्वामी अब हमें एक सामान्य विवरण देते हैं कि कोई कैसे किस तरह उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। भगवान के परमानंद प्रेम की शुरुआत मूल रूप से विश्वास है। तो कह रहे हैं कि मूल रूप क्या है? विश्वास है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास पहली चरण है। श्रद्धा से प्रेमी भक्ति तक कैसे जाते हैं? जो 9 चरण हैं वो कैसे हैं? पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 विधियां हैं श्रद्धा से लेके प्रेमा तक। केवल सबसे भाग्यशाली व्यक्ति ही जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त कर सकता है। वो कह रहे हैं कि केवल भाग्यशाली, भाग्यशाली जिसपे भगवान की दयालुता हो, उसे ही मिल सकती है। इसलिए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, मेरी प्रिय सर्वोच्च देवी, आप मुझसे जान सकती हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम का आनंद विकसित किया है और जो इस प्रेम के कारण हमेशा परलौकिक आनंद में विलीन रहता है, वह शरीर या मन से आने वाले भौतिक संकट या सुख को भी अनुभव नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं जो प्रेमा भक्ति में आ जाता है उसे फिर शरीर लेवल पे, जो बॉडी लेवल जैसे बोलते हैं, उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता उसे। उसकी ऐसी अवस्था आ जाती है जैसे हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, वो आज से 20 साल पहले भी प्रेयर होती थी उनके लिए, और आज भी गुरु महाराज के लिए प्रेयर होती है। 20 साल से ऐसे ही है वो, कि प्रेयर करो, उनकी तबीयत खराब है, प्रेयर तब करो। लेकिन वो क्या है, वो उससे ऊपर उठ चुके हैं, अभी भी क्लास लेते हैं। डायलिसिस होता है, क्लास लेते हैं डेली, मंदिर में जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो पादुकाएं हैं उनको विकसित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। वो इससे उन्हें आनंद आ चुका, वो विलीन हो गए उसमें। वो शरीर या मन से जो आने वाले भौतिक संकट हैं, वो उससे ऊपर उठ चुके हैं, उसको वो समझते ही नहीं कुछ है। हम लोग तभी थोड़ा बीमार हो जाएंगे, सो ही भगवान पे विश्वास उठ जाएगा। लेकिन वो उस अवस्था में आ चुके हैं कि उनका भगवान से विश्वास नहीं जाएगा। और ये विश्वास ही प्रेमा भक्ति है। भगवान से प्रेम होगा तभी विश्वास नहीं जाएगा। भक्त रता भक्त रसामृत सिंधु के अपने अध्ययन से आपने विशेष रूप से क्या सराहा है? भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाएगा कि उस एक स्विच को कैसे चालू किया जाए जो हर जगह हर चीज को तुरंत रोशन कर दे। जो इस तरीके को नहीं जानता वह जीवन के सार को खो रहा है। वो कह रहा है कि जो इस चीज को नहीं जानता वो खो रहा है। मतलब भक्ति रसामृत सिंधु में हमने क्या समझा, क्या सिखाया गया, अगर वो हम नहीं सीख पाए तो समझो सब कुछ खो रहा है। हमें इसे सीखने के बाद कुछ ना कुछ हमें चेंजेस आने चाहिए। हमें भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आज आपका ये समाप्त होता है। और ये लास्ट यूनिट 4 का लास्ट ये अध्याय था, पठन था। और यहाँ पे ये मेन चीज है कि भक्ति रत्न सिंधु के अपने अध्ययन से आपने विशेष रूप से क्या सराहा है। तो यहाँ पे बताना है कि आपको क्या सराहा, मतलब आपने क्या लिया यहाँ से, क्या अच्छा लगा जो आप अपने घर पे करेंगे या आप करने वाले हैं। ये यहाँ पे सबको बताना है। क्या समझे, क्या कोई सराहा है, और क्या करने लगे हैं नया, या क्या इसे सीखा है, उसको बोलते हैं सराहना। मतलब इसके बारे में बोलना, बताना कि हम समझ गए और ये करेंगे हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस। प्रभु जी, मैंने जो सीखा है इस पाठ से, भक्तमय सिंधु से, कि हम प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति में कैसे आगे बढ़े, इसलिए क्या करना चाहिए हमारे को,
और मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक करता हूँ, पर्सनली है सभी को पता रहता है मैं कहाँ कहाँ, ये पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ मेरे से गलतियां हो रही है, उसको ठीक करना है और उस पर आगे बढ़ना है और भाव भक्ति तक जाना यस प्रभु जी। है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। प्रभु जी, हमने यही सीखा कि हमें अपने आचार्यों के आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी संगति में रहना चाहिए, भक्तों की संगति में रहना चाहिए और कृष्ण को सदैव ही याद रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करना चाहिए हमको, जो कहा गया है उसको करना चाहिए। मनमाना आचरण, मनमानी भक्ति हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके आदेशों का पालन करेंगे तभी हम भगवान के स्तर को प्राप्त कर पाएंगे, जो भी प्रेमा भक्ति है। अगर हम उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो यहाँ तक फिर नहीं पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण। यस। यस माता जी। धन्यवाद माता जी ने बहुत अच्छा बताया। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा है कि हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से अपने भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रभुपाद जी के, जिन्होंने कृष्ण भावना अमृत का ये आंदोलन का चलाया, उसको भी आगे बढ़ाएं अपनी भक्ति को रखते हुए, ताकि हमारे अंदर एक भक्ति दया भाव की शक्ति का मिल सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रभु जी ने सही बताया बिल्कुल। और कोई बोलना चाह रहा है? किसी ने कुछ सीखा है, नहीं सीखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हाँ प्रणाम। यस। प्रभु जी, हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और हमें यस। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। मतलब कुछ भी लाइफ में होता है तो हमें भगवान को दोष नहीं देना है, हमें भगवान पे भरोसा रखना है कि वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यस माता जी। हम्म। माता जी ने बोला कि भगवान जो हमारे लिए सोचते हैं उसमें हमें खुश रहना है कि जो उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि वो कर सकते हैं, हम कर भी नहीं सकते हैं। वो चाहे जो कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारा भविष्य देख के वर्तमान तय किया है, और हम लोग क्या करते हैं, अपना वर्तमान देख के भविष्य तय करते हैं। दोनों में अंतर है। तो हमें भगवान पे विश्वास करना, उस समय जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस घर में, जैसे भी अवस्था में हमें जन्म दिया, वो सबसे उत्तम किया उन्होंने अपनी तरफ से, और उत्तम ही करेंगे। हरे कृष्णा। और कोई माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, हमने जो सीखा कि गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में चलकर हम भक्ति की जो विधि है उसको पूरा करके हम प्रेम भक्ति तक अवस्था तक जा सकते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के और बिना गुरु की आज्ञा पालन के हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं जा सकते। जी यस माता जी ने बोला कि गुरु के अंडर में रहें, गुरु के इंस्ट्रक्शंस माने, तो गुरु हमें इससे नैया पार लगा सकता है। हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, हमने यहाँ पे ये सीखा, जैसे हम साधना भक्ति में हैं तो जैसे जैसे बताया है कि गुरु और आचार्यों के निर्देशन में हम कैसे धीरे धीरे उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करके कैसे कैसे धीरे धीरे करके रागानुगा भक्ति तक हम अपने में लालसा पैदा कर सकते हैं, कि कभी तो हम रागानुगा भक्ति में भी जाने के लिए हम गुरु और आचार्यों के पद चिन्हों पर चलने का मतलब मार्गदर्शन लेके प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ यस माता जी ने बिल्कुल सही बोला है कि रागा अनुगा वैदी भक्ति, इनके द्वारा भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोई माता जी, प्रभु जी कुछ बोलना चाहे? कोई किसी का प्रश्न हो, नहीं तो फिर अपने चर्चा करते हैं श्लोका टेस्ट और एग्जाम की। आज आपका ये खत्म हो गया है, तो हमारे पास अगला जो फ्राइडे पड़ेगा वो 4 को है। तो 4 को मैं सोमनाथ और द्वारका यात्रा पर रहूंगा। तो क्या 3 को हम लोग वो बुक, क्लोज बुक एग्जाम कर सकते हैं अगले थर्सडे को? जी प्रभु। जी प्रभु जी, कर सकते हैं। तो जितना हरे जल्दी कृष्ण खत्म प्रभु जी। होगा। हाँ यस। हाँ प्रभु जी, मैं मायापुर जा रही हूँ गुरु महाराज जी के व्यास पूजा के लिए। तो प्रभु जी मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, 2 फ्राइडे तक नहीं हो पाएगा प्रभु जी मेरा।
तो कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? 14 तारीख को आऊंगी प्रभु जी, 4 तारीख को मैं जा रही हूँ। अच्छा। 4 को जा रहे हैं तो माता जी प्रभु जी 3 तारीख को कह रहे हैं ना, 3 तारीख को एग्जाम देख के चले जाइए। बल्कि बढ़िया, आपके लिए तो फ्री हो जाएगा, आप का हाँ, टेंशन नहीं 3 को करना। एग्जाम है ना। हाँ, तो 3 तारीख को आप एग्जाम दे के चले हाँ, जाइएगा। 4 को मेरा भी है ना, 4 को मैं भी तो यात्रा कर रहा हूँ ना। ठीक है प्रभु जी फिर। हाँ, 3 को एग्जाम दीजिए, फिर आगे एग्जाम कौन लेगा अकेले? हाँ ठीक वही है ना। तो और फ्री भी हो जाएंगे, टेंशन फ्री भी, टाइम से हाँ निपट। लेवल 4 का हो जाएगा आपका, यूनिट 4 का। हाँ, 3 को एग्जाम रहेगा। और आप 11 तारीख टफ जो नहीं है तो आप प्लीज अभी प्रभु जी 3 तारीख को कह रहे हैं तो आप सब 3 तारीख को ही कोशिश कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से प्रभु जी ने इतना अच्छे से समझाया है, आसान है सारा। आप लोग जी थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जी आप माता लोग जी। अपनी परमिशन अभी दे दीजिए, मतलब अभी एग्री हो जाइए, या फिर मतलब जो भी जी जिसका माता भी जी जो हम भी agree। जवाब है अभी बता दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी यस। पहले श्लोका टेस्ट ले ले और फिर नेक्स्ट गुरु शुक्रवार को रिटर्न टेस्ट का हो सकता माता जी। थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो प्रभु जी यात्रा पे है ना, प्रभु जी, प्रभु जी यात्रा पे जा रहे हैं। तो अभी ये जो बप्तेश्वरी की यात्रा हमारा भी करनी प्रभु है। जी जाएंगे जो टेस्ट 3 को है, श्लोका टेस्ट हमारा हो सकता है माता जी। नहीं, श्लोका टेस्ट तो बीच में प्रभु जी किसी भी टाइम दे देंगे कहीं से। जी 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 जी, समझ गई। क्लोज बुक। हाँ, तो श्लोका के तो कभी भी कर सकते हैं, फिर आपके जी जी क्लास का जी गैप जी नहीं होगा, क्योंकि 11 से जी आपकी फिर लेवल 5 स्टार्ट हो जाएगा, नहीं डिले हो जाता है फिर ना। जी प्रभु। वो तो संडे को कभी किसी दिन भी कर सकते हैं श्लोका, ये रिटिन रिटिन में ज्यादा होता है। तो 3 तारीख प्रभु को जी आप डेट मैसेज, ठीक है, 3 माता को। जी 3 तारीख का डाल देना। और जी श्लोका जी प्रभु। श्लोका भी फिर हाँ आगे कर लेंगे। श्लोका तो कभी भी हो जाएगा, मेन चीज तो यही है। हाँ, मेन चीज यही है ना प्रभु जी, आपका भी आराम से हो जाएगा फिर यात्रा में ना। हम्म। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्ति की घोषणा करते हैं। जी हरे प्रभु जी और कृष्ण अच्छी प्रभु तरह जी, से। एक क्वेश्चन हाँ आंसर बुक लेट से ही आएंगे ना प्रभु जी? हाँ, उसी से आएंगे। जैसे ठीक। हर बार आते हैं माता जी, जैसे प्रभु जी हर बार लेते हैं कि भी वहीं से, और कुछ आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ अगर अलग से भी होगा तो मतलब होगा बुक में से, कहीं अलग से नहीं पूछेंगे। ठीक है माता जी। इसी इसी से होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन घूमा हो सकता है, लेकिन होगा इसी से। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ हाँ हमारा जो मतलब इस बार का जो भक्ति रसामृत सिंधु से ही टोटल आएगा ना? हाँ, भक्त रसायन सिंधु से आएगा। ओके ओके। और प्रभु जी क्वेश्चंस काइंडली इंग्लिश में भी प्रोवाइड कीजिएगा। हाँ, इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे इस बार। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी रेडी है एक ना प्रश्न है। मिताली माता जी, रेडी है ना 3 तारीख के लिए? टाइम प्रभु जी यही रहेगा तीन ना, तारीख को सेम टाइम। हाँ। 7:30 से 8:30 का टाइम रहेगा। आप लोग यस। रेडी रहिएगा 3 तारीख को। अटेंडेंस भर दीजिए आप सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। एक प्रश्न है का प्रभु जी, जो यूनिट का 3 का हम्म। श्लोक टेस्ट रह गया था, रीटेस्ट, ये कब होगा प्रभु जी? ये माता जी बताएंगे, क्योंकि वो दो 3 तो प्रभु जी, अलग प्रभु जी ने लिया है ना। जी रितेश जी जी प्रभु जी। रितेश प्रभु जी ने दिया था, तो प्रभु जी वो उनसे बात करके फिर कंफर्म कर देंगे, ठीक है? जी माता जी, जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिसका कुछ भी बाकी हो अपना यूनिट 5 से पहले, अभी 4 का कर दो। और यूनिट 5 के स्टार्ट करने से पहले जो भी जिसका जो बचा हो अपना खत्म कर दे। ठीक है, जिससे आपको डिग्री मिलने में उधर दिक्कत ना हो, आसानी से सब कुछ क्लियर हो, जिसका भी रिटन टेस्ट हो बचा हो, स्लो का टेस्ट बनाओ, तो यूनिट 5 जब निकले तो पूरा क्लियर निकले, उससे पहले जितना भी बैकलॉग है वो पूरा कर लो। क्योंकि उसके बाद यूनिट 5 के बाद अगर आप रह जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, फिर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट हो सकता है कि गुरु महाराज के द्वारा दिया जाए या कैसे दिया जाए, तो ऐसा भी आगे हो जाता है। गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं, भक्ति शास्त्र का डिग्री देते हैं, भक्ति वैभव की डिग्री देते हैं। तो उनसे ही दिलवाया जाता है। और हो सकता है उस समय कंडीशन क्या हो, तो इसलिए आप रोकेंगे, आप अकेले रह जाएंगे, औरों के सर्टिफिकेट आ जाएंगे, तो फिर वो सही नहीं रहता है। इसलिए यूनिट 5 के अलावा जितना भी बचा कुचा हो, बैकलॉग हो, पूरा कर लें। यूनिट 5 प्योर यूनिट 5 का एग्जाम, श्लोका ओपन टेक्स्ट बुक बचे।
इसका ओपन भी तो देना होगा ना माता जी? जी प्रभु जी, ओपन भी है। हाँ, तो ओपन मैं कल डाल दूंगा, और उसको आप 15 दिन आपको मिलेंगे आराम से। आप मतलब जब यूनिट 5 11 तारीख को चालू होगी तो आपका पूरा काम हो जाए, तो उसकी लास्ट डेट जमा करने की आपकी रहेगी। कल मैं अगर डालता हूँ 29 को, तो संडे पड़ेगा आपका 6 तारीख। ठीक है, हाँ जी, तो संडे आप को। 6, हाँ, तो 7 2 10 दिन हो गए, तो आप मंडे तक, मतलब संडे भी मिला लिखने के लिए, 7 तारीख तक उसको जमा कर दें, ओपन बुक। कल इसलिए डाल देंगे कि आप कोई जाने वाला होगा कहीं, तो उससे पहले आप लिख लगा के दे दें। ओपन बुक में कोई दिक्कत भी नहीं है, प्रश्न आया और उसको आपको केवल कॉपी से देख के लिखना है बस, तो उसका पूरा हो जाएगा। मतलब अपने जब आप जब 11 तारीख को आपका लेवल 5 चालू होगा, यूनिट 5 चालू होगा, तो आपका सब कुछ क्लियर होगा, ओपन बुक, श्लोका टेस्ट और क्लोज बुक। तो ठीक है, तो 3 तारीख श्लोका को श्लोका की डेट प्रभु जी बाद में बताएंगे आप? श्लोका के अभी कर देते हैं, उसी पीरियड में किसी दिन भी। मेरे साथ अगले 11 तारीख को चालू होगा, तो 10 को कर लेते हैं। 10 को सही रहेगा ना? हाँ जी, 10 को अगले थर्सडे को तो हमारा 11 तारीख को, हाँ 10 को, हाँ 11 को इस क्लास थर्सडे को, स्टार्ट हो इस जाएगी ना थर्सडे फिर। को, हाँ इस थर्सडे तो को थोड़ा ट्रेवलिंग रिटर्न रहेगा होगा, प्रभु अगले जी। थर्सडे को। है। अभी 10th को ट्रेवलिंग है, 9th को निकल रहा वृंदावन के लिए। हाँ, तो पहले कर लेते हैं, हाँ पहले कर लेंगे। 8 को रख लेते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। नहीं, इधर तो मैं भी तो यात्रा में 10 को वापस आऊंगा ना, तो 10 से पहले नहीं ले पाएंगे। प्रभु जी 11 को नहीं हो सकता? 11 को क्लास रहेगी ना, क्लास पे गैप हो जाएगा एक ना। प्रभु जी फिर सैटरडे को ले लीजिए, मुझे 12 तारीख को ले लीजिए ना, फिर कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। सैटरडे को रख लेते हैं, 12 तारीख को। नहीं, 12 को फिर मेरी क्लास रहती है लेवल 4 की। प्रभु जी हरे थोड़ा सा तो कृष्ण टाइम प्रभु सात जी, आप बजे लेवल 14 फोर के की तो बाद रख 8 लीजिए बजे ना। तक। सात सात तारीख 12 तारीख को सैटरडे को 7 बजे से रख सकते हैं, 7 से 8। हाँ वही कह रहे हैं, थोड़ा सा पद्मा माता जी की कौन सी तारीख कह रहे हैं आप? हाँ माता जी, मुझे 14 के बाद फेवरेबल होगा, क्योंकि मैं माता जी 14 को कोई ही जाऊंगी कोई तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका वहां पर नेटवर्क ठीक रहा है तो आप 5 मिनट के लिए आ जाइएगा, तो आपका पहले ले लेंगे। और अगर अच्छा। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम रही तो फिर आपका आने के बाद लिया जाएगा, कोई सी प्रॉब्लम नहीं माता जी, क्योंकि फिर प्रभु जी को भी बिजी रहते हैं ना, तो मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं, देखिए। ठीक है माता जी। तो हाँ, अगर नेटवर्क में ठीक रहा तो 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 मिनट लगनी है सिर्फ। ठीक है पद्मा माता जी। ठीक है माता जी। हाँ, तो, थोड़ा सा रहता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो तो 12 तारीख अगर को 7 से 8, ठीक है, 1 घंटे का टाइम है। कमी हाँ प्रभु डिवोटी जी है तो जल्दी हो जाएगा। हाँ सैटरडे को ठीक रहेगा, थोड़ा टाइम पहले हो गया, 7 से 8 में ठीक रहेगा। ठीक है, तो 12 तारीख को अपना वो हो गया, और 3 तारीख को ये हो गया, और ओपन बुक का मैं कल डाल दूंगा, वो आपको जमा करना है 7 तारीख तक। ठीक है, क्लियर। अभी सबको क्लियर हो गया ना? बाकी मैं ग्रुप में मैसेज शेयर कर दूंगी, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कल श्लोका भी डाल दूंगी, 4 ही श्लोका है, ज्यादा उसकी वो नहीं है, 4 श्लोका है सिर्फ लर्न करने के इसके, तो ज्यादा श्लोक भी नहीं है, पर लर्न हाँ, सारे ही करना प्लीज। हाँ, श्लोका डाल दो माता जी। जी जी प्रभु जी। हम्म, ठीक है। ठीक है प्रभु। तो परवीन माता जी के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, क्योंकि कितनी मेहनत, एडमिन है, को होस्ट हैं, और हम तो क्या है, प्रभु आते जी हैं नहीं, प्रभु और जी अब पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। आपके लिए बहुत होना चाहिए, बहुत आप इतना बहुत सेवा कर। नहीं, हम तो इस लायक नहीं है माता जी, हमें ना कोई ऐसा, बिल्कुल आपकी, देखो, भक्त हैं तभी तो हम सुना पा रहे हैं, तो भक्त भक्त ज्यादा होता है आगे। हम क्या है, भक्त नहीं होंगे तो हम क्या दीवार से थोड़ी प्रचार प्रचार करेंगे। तो तो फिर सभी भक्त के की लिए वजह करिए, से ही सभी के लिए, हमारा सभी कोई भक्तों के स्थान लिए। नहीं है। आपकी वजह से ही है, हमारा कोई स्थान नहीं है। और एडमिन को होस्ट ज्यादा मेहनत करता है, मैसेज डालना, अटेंडेंस लेना सुबह। हमें क्या, हम तो फ्राइडे को प्रकट हो जाते हैं घंटे के लिए, उसके बाद कर देते हैं। लेकिन वो प्रकट होस्ट हो होता तो जाती है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे परवीन माता जी के लिए, भक्ति के लिए। सभी भक्तों के लिए, सभी हरे भक्तों के लिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। हरे ये हरे भी ये भी राम एक तरह हरे की राम राम माता जी कर रही है, ये भी सेवा है, क्योंकि हम
अल्टीमेट भगवान के लिए ही कर रहे हैं, और कोई इसके लिए सैलरी या पैसा नहीं मिलता है। हम लोग अपना टाइम देके अपनी भक्ति से, तो ये भी एक तरह की साधना भक्ति है, लेकिन ये भाव में आ जाती है क्योंकि हम भाव से करते हैं कि किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। तो कोहोस्ट और एडमिन का बहुत बड़ा रोल होता है। देखा, सुबह अटेंडेंस लेना, मैसेज डालना, ये करना वो करना, तो काफी रहता है। तो ऐसे ही मुक्ति मिलती है किसी के द्वारा, तभी हम कर पाते हैं। और हम इसमें हमारा, हम उस लायक नहीं कि हम धन्यवाद भी ले पाए या कुछ कर पाए। करने के लिए अभी बहुत टाइम प्रॉपर लगेगा फ्री ऑफ प्योर होने में। अभी तो हम किसी के इंस्ट्रक्शंस में ही प्रभु जी हम आपकी शिक्षा शरण में ग्रुप हैं, उसमें पीछे रह पीछे गए। आपके हम आपकी ठीक है। शरण में हैं, हम पीछे पीछे हाँ आपसे सीख रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज चलते हैं, आप तैयारी करिए। 3 तारीख को आपका टेस्ट है, ठीक है, क्लोज बुक। और उसके कल मैं ओपन बुक डाल दूंगा। और सिंपल रहेंगे, पहले जैसा पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश में करेंगे, पहले ही जैसा आएगा कि ये इतने करने हैं, ये इतने करने हैं, आराम से लिखें। छोटे क्वेश्चन है, वो छोटी कॉपी का आधा पेज मैक्सिमम, मैंने पहले बोला 2-3 लाइन में भी हो जाएगा। अगर 2-3 लाइन लिख रहे हैं तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखें, मतलब आंसर आ जाना चाहिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बड़ा करके लिखें, जिससे कि हम उसमें से आंसर ओके। खोज लें। और अगर आपको अच्छी तरह से तैयारी है, लिख रहे हैं, तो आप 2-3 लाइन में आंसर दे सकते हैं। जो नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा वो बना के लिखता है, तो आंसर थोड़ा लंबा हो जाता है। और जो 2-2 मार्क्स का है वो इतना ही रहेगा, एक पेज का चौथाई पेज, मैक्सिमम आधा पेज। और जो 4 नंबर का रहेगा एक प्रश्न, वो आपका आधा पेज का रहेगा पूरे। ठीक है। और आप इतना दे चुके हैं, लेवल 4 में आ गए तो सारा ही पता है। और टेस्ट हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि लेवल 5 से पहले बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भी ये सब मंदिर से मायापुर में जाता है सर्टिफिकेट के लिए, नाम वगैरह, नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तब उसके बाद वहां से प्रिंट होके आते हैं। पीडीएफ आपको आ जाएगा तुरंत ही, उसके बाद वो प्रिंट होके मिलता है, तो जहां भी जैसे भी होगा वो बता दिया जाएगा। हरे कृष्णा। तो आज चलते हैं, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय श्रील प्रपाद की जय। जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। जय जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण सभी को माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।